अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, नए साल के आगाज़ में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। कुछ देर बाद हम एक नए साल में दाखिल होंगे। अब सियासत के हवाले से आने वाला साल इस साल से कितना मुख्तलिफ होगा, इसका हम सबको इंतज़ार करना है। लेकिन ओवरऑल इस साल की मुल्की सियासत की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मामलात अप्रैल 2022 के तहरीक अदम एतमाद के बाद ख़राब हुए, अभी तक इसका तसलसल जारी है। इस तमाम अरसे में PTI के पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं थी या बहुत कम रही, जबकि PMLN हर तरह हर जगह से डोमिनेंट दिखाई दी। डोमिनेंट नज़र आने के बायस भी उसकी वजह भी वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान था जिसमें उन्होंने इस सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम कहा और इसको एक कामयाब सिस्टम करार दिया। और ये निज़ाम बज़ाहिर इस हुकूमत को सूट भी बहुत करता रहा। बहरहाल इस साल होने वाली कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स की अगर करें तो 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी PTI और इनकी अहलिया को सजाएं सुनाई गईं। 9 मई के मुकदमात में मुख्तलिफ PTI रहनुमाओं को सजाएं दी गईं और इनकी जमात के कई पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस भी हमने देखा। इसके साथ साथ साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब के केस का फैसला भी आया जिसको बड़ी अहमियत दी गई। इसके अलावा 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम के नाम पर आयन में बड़ी तब्दीलियां की गईं, जिस पर एक तरफ से खासी तनकीद हुई तो दूसरी जानिब से इसको आवाम और जमहूरियत के लिए एक तोहफ़ा करार दिया गया। यूं हर साल की तरह इस साल भी हमने सियासत में बहुत कुछ देखा। बस एक अच्छी चीज़ जो शायद हमें कभी भी मुल्की सियासत में देखना नसीब नहीं होती, वो अपोजिशन और हुकूमत का अपने अपने दायरा कार में रहते हुए अपना किरदार अदा करना था। एक अच्छी अपोजिशन जिसका आम तौर पर काम हुकूमती पॉलिसीज़ को चैलेंज करना, अवाम के मफादात के लिए इसका मुतबादिल देना, एहतसाब में लाना वगैरह होता है, वो सब कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके बरक्स हमने देखा कि PTI की तमाम इंटेंशन अडियाला जेल के बाहर रही, जिसने हुकूमत को पार्लियामान के अंदर कोई टफ टाइम नहीं दिया। और इसी वजह से इस साल भी अपोजिशन पार्लियामेंट में कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आई जिसने आम आदमी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो। इसी तरह डायलॉग जो सियासी जमातों के दरमियान कॉमन प्रैक्टिस होता है, हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस इतनी मुश्किल हो गई है कि कोई ऐसा बंदा जिसका सियासत से भी कोई ताल्लुक़ ना हो, वो मुज़ाकरात की बात करे तो इसकी खबरें छपना शुरू हो जाती हैं, जिसका क्रेडिट पहले PTI और अब PMLN की गवर्नमेंट को भी जाता है, जिन्होंने डायलॉग को भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक सोर्स बना लिया है। अब देखना यह है कि आने वाला साल भी क्या इसी का तसलसल होगा या हम कोई मुस्बत तब्दीली भी देखेंगे। बहरहाल इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए सीनियर पॉलिटिशियन साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का दुरानी साहब। आज साल 2025 का आखिरी सूरज भी गुरूब हो गया। 2026 के लिए कहा यह जा रहा है, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने एक कहना चाहिए कि अगले साल की प्रोजेक्शन कर दी है। उन्होंने कहा कि मालूम यही होता है कि PTI के लिए अगला साल भी सज़ाओं का साल होगा और कोई स्पेस नहीं मिलेगी। जो कुछ 2025 में हमने देखा, पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना बढ़ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, इसके अलावा ताकत का इस्तेमाल भी किया गया हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस नहीं मिली। आप भी यही देख रहे हैं कि 2026 में यही सब कंटिन्यू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर उसकी स्मूथ प्रोजेक्शन की जाए तब तो यही बनती है कि ये जो सिस्टम चल रहा है यही चलता रहेगा और इसी किस्म की सिचुएशन होगी। लेकिन बिल्कुल आखिरी जो सिरा था 2025 का, उसमें दो डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट है। एक उसमें से है जो कि CM KPK का लाहौर का विजिट, उसकी जनरल प्रोजेक्शन तो नेगेटिव हो रही है, लेकिन मैं उसको अगर डीप देखता हूं तो मैं समझता हूं कि वो एक पॉजिटिव CPM हुआ है बिटवीन PTI एंड एस्टैब्लिशमेंट समझ लें या PTI एंड PMLN समझ लें, क्योंकि ये इतनी अंडरस्टैंडिंग भी और इतनी स्पेस भी माजी में कभी नहीं दी गई। दूसरा, इसके अलावा एक और पॉजिटिव चीज जो हुई है बिल्कुल ईयर एंड में, वो ये है कि नए CM के आने के बाद KPK के अंदर जो ताउन है बिटवीन द PTI गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट और जो डिफरेंट मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू के ऊपर मेरा ख्याल है कि ज्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन की फिजा बनी। एक ये दो फैक्टर्स हैं जो एक ही चीज से रिलेटेड हैं, और एक फैक्टर पीपल्स पार्टी का है कि बेनज़ीर मौसमा बेनज़ीर साहिबा की जो बरसी के ऊपर जो तकरीर थी बिलावल की, जिसमें ज़रदारी साहब को कहा गया कि वो मफाहमत का रोल प्ले करें फ्रॉम द सीट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी एक नई बात है और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और अगर इसको इकट्ठा मिलाएं
तो ये दोनों चीजें आपस में लिंक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएल, हाँ एक और पहलू भी है, वो जो अपोजिशन लीडर का है। मेरी ये असेसमेंट है, या गुमान कह लें या कुछ फहमी कह लें, कि महमूद खान अचकजई साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर के तौर पे नॉमिनेट कर दिया जाएगा अगले चंद दिनों में। जो का क्रेडिट आप मियां नवाज शरीफ साहब को दें या किसी को भी दें, बहरहाल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मुझे नजर आती है। अगर इसकी प्रोजेक्शन निकालें तो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन भी बन सकती है। अच्छा, 2006 और 9 मई के हवाले से जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि उसमें भी अब सज़ाएं मिलना अभी बाकी हैं और वो इससे भी ज़्यादा संगीन हो सकती हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, इसमें फैज़ साहब के हवाले से वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि उस वक्त के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे साहिर शमशाद साहब, उनको बगावत पर उकसाने की उन्होंने कोशिश की। कुछ लोग ये रूमर फैला रहे हैं कि फैज़ साहब जो हैं वो सरकारी गवाह बन जाएंगे। मियां अली इशफाक जो उनके लॉयर हैं, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। तो 9 मई में आपको लगता है कि 2026 में एक बड़ी मुश्किल मज़ीद पैदा हो सकती है खान साहब के लिए, पार्टी के लिए? देखिए, मेरा तो अपनी थोड़ी सी होती है, आपको पता ही है मुज़म्मिल, मैं थोड़ा डिफरेंट एंगल से, मेरा ख्याल ये है कि 9 मई का जो सारा ये एक बिल्डअप है, ये गवर्नमेंट की तरफ से किया हुआ बिल्डअप है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से किया हुआ बिल्डअप है, क्योंकि वो इसको डिफेंस शील्ड के तौर पे यूज कर रहे थे अगेंस्ट द पीटीआई, और इसके जरिए से वो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई को आपस में मुकम्मल तौर पे एंगेज्ड और एक दूसरे से खौफजदा रखना चाहते थे। लेकिन गालबन अब मुझे ये लग रहा है कि चूंकि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं है और गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट पे परफॉर्मेंस का प्रेशर बढ़ रहा है, और बिल्कुल जैसे आप हमारी जो मतलब दिफाई एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी जो परफॉर्मेंस है बारकाए हक के बाद इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इकोनॉमी के रेफरेंस से उन्हीं की रह गई है। हुकूमती जो डिलीवरेंस है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर। प्रॉबली उसका जो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है कि जैसे IMF की रिपोर्ट आ गई, फिर SIFC वालों ने उस पर सारा मलबा डाल दिया, सब चीजें, वो परफॉर्मेंस ना होने की और गवर्नेंस को इम्प्रूव ना, मतलब मेन होल्स के ढकने तो उनसे लगते नहीं है। बाकी इन्होंने क्या, गुर्बत का बढ़ जाना, पब्लिक का अनरेस्ट, ये तमाम फैक्टर्स जो है, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को, ये दो मेन पार्टियां हैं, ये इनके अंदर ये पैदा कर रही हैं कि अपने फ्यूचर को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकती हैं। और उसके लिए इन्होंने महमूद खान अचकजई साहब का आना जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की, वो उसके बगैर नहीं हो सकते। इसमें एक और मैं इम्कानी बात कर दूं कि मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ऑफर भी आ सकती है कि KPK का गवर्नर जो है उसको PTI से किसी को ले लिया जाए। अच्छा, क्योंकि गवर्नर धमकियां तो बहुत लगती हैं, लेकिन गवर्नर आज एक ऐसा गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भी नहीं होती। मतलब ये गवर्नर राज में आप क्या कर सकते हैं, कितने दिन रख सकते हैं, तो मतलब ये गवर्नर राज आने का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसी का रहना, कोई उसमें और स्ट्रेसेस बढ़ा लेना। तो मेरा ये ख्याल है एक पॉजिटिव मूव होगी कि अगर पीपल्स पार्टी PTI को ये ऑफर कर दे कि एक प्रैक्टिकल CBM के लिए हम जो है आपके किसी फर्द को गवर्नर बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये चीज होगी, ये एक और जो है एक अच्छी एक प्रैक्टिकल CBM बन जाएगी, जिसको के किसी भी तरीके से वो नहीं कर किया जा सकता। लेकिन आपने दुरानी साहब, आपने हुकूमत की परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया, उस पर कल भी हमने बात की थी सुहेल वड़ाइच साहब के आर्टिकल पर। वो वंडर बॉय का जिक्र कर रहे हैं कि अब किसी वंडर बॉय की तलाश है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत बयानिए को पुशबैक नहीं दे पा रही तहरीक इंसाफ के। दूसरा ये है कि ये भी समझा जाता है कि हर शोबे में जो उस फील्ड से रिलेटेड PhDs हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको लेकर आया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकें और ज़रा वाइब्रेंट और कैरिस्मेटिक लीडरशिप आए वापस। तो आपको लगता है 2026 में PTI के साथ तो जो होना था हो गया, शहबाज गवर्नमेंट के लिए भी कोई बुरी खबर हो सकती है?
देखिए, मेरा तो ये बात सबसे पहले मैंने पिछले कोई 15 दिन पहले कही थी। मैंने कहा था कि अगले जो 6 महीने हैं वो शहबाज गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग है। फर्स्ट मतलब बजट हाफ तक जो है उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। और वो इसलिए है कि वाकई परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब अगर होती ना तो बता कहता यार वो जी उन्हें शौक हो रहा है, किसी को शौक होने से ज्यादा इनका जो मतलब ये ना, कर्जों के अलावा पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही। अच्छा। मतलब कर्जा ले लिया, कर्जा बाहर भेज दिया, अच्छा जी। फिर यह है कि पब्लिक तक जो नेशनल जो वेल्थ है उसका कोई हिस्सा जो है अथॉरिटी का भी नहीं जा रहा और पैसे का भी नहीं जा रहा। मतलब एनएफसी अवार्ड से लेके किसी चीज को पब्लिक तक नहीं पहुंचने, ज़राअत को सर नहीं आने दे रहे वो। खैर ये सब बातें तो आपके प्रोग्राम में हो चुकी है। मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो वंडर बॉय वाला एक कॉन्सेप्ट है कि जी कोई नया घोड़ा आएगा, असल में इस वक्त वंडर बॉय तो मौजूद है फील्ड मार्शल की शक्ल। ठीक हाँ, है। कि वो तो मतलब ये है कि वो हर शोबे के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैरेलल दो मुआशी निजाम या दो मुआशी इंजन चल रहे ठीक। हैं। एक मुआशी वो है जिसको के एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अफवाज ड्राइव कर रही है, ठीक। और दूसरा इकोनॉमिक इंजन वो है जिसको के आपकी मतलब गवर्नमेंट या पॉलिटिकल गवर्नमेंट रन कर रही है। जो ये वाला इंजन है जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो तो सिर्फ कच्चा तेल फेंक रहा है और वो भी मुल्क से बाहर। अच्छा। ठीक है ना जी। तो एस्टैब्लिशमेंट जिस इंजन को रन कर रही है उसके लिए ये है कि उसकी होप्स जो जनरेट हो रही हैं कि जी वो लीबिया से जहाज बेच रहे हैं, मतलब जितनी भी आपकी डिफेंस में, इवन ये पीआईएटी की जो प्राइवेटाइजेशन है ये भी एक मतलब ये किसी वंडर बॉय के बजाय ये मतलब इसी सेटअप ने की है और अपने तरीके से की। हुकूमत से तो नहीं होती थी कोई भी प्राइवेटाइजेशन। नहीं, लेकिन दुरानी साहब मुझे ये समझाएं कि अगर शहबाज साहब से ज़्यादा तो कोऑपरेटिव मेरा नहीं ख्याल रिसेंट हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर रहा होगा हर एतबार से, तो ऐसा क्या ही उनकी तरफ से रेजिस्टेंस या उनकी तरफ से कोई ऐसा रोड ब्लॉक होगा जिसकी बुनियाद पे उनको हटाना पड़ जाए? देखिए, अब हमारे सियासतदानों पे एक मुहावरा फिट आता है, चोर चोरी तो जावे हेरा फेरी तो न जावे। अच्छा। मतलब ये है हम लोग किसी भी सूरत में हम डिलीवरी का कोई भी, आपको मैं गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इस्लामाबाद, मैं क्या बताऊंगा, आप मेरे से ज्यादा माशाल्लाह अमीक नजर रखते हैं कि मतलब ये है कि किसी इदारे के एफबीआर है ना, हाँ एफबीआर में तो फेवरेट बैठा हुआ है ना शहबाज साहब के लोग, सारे टीम उनकी उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, सारी दुनिया चीखें मारती है उसके ऊपर। ब्यूरोक्रेटिक जितने भी इनके नेटवर्क्स हैं जो वो उनके किसी शोबे के अंदर शोबदाबाजी के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब दो काम हो रहे हैं, एक इश्तेहार चल रहे हैं और दूसरी तरफ एक वो इल मैरिड तरीके पे जो भी हुक्मरान आता है उसका हाथ पकड़ के हम वॉक करना शुरू। मतलब दिस इज नो परफॉर्मेंस। ठीक। मतलब हम वो चाम दिखा रहे हैं जिस चाम के नतीजे में पब्लिक को कुछ नहीं मिलता। अभी भी हमने पिछली दफा ज़राअत के साथ जो की, देखिए ये वाहिद मशीन है पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन है जो कि अपने खर्चे के ऊपर डिलीवर कर सकता है, लेकिन डिलीवरी के ऊपर उसको सजा ना दी जाए। मतलब कार बेचारे को अगर वो डिलीवर कर दे तो उसके लिए उसकी गोभी जो है वो सड़कों पे और आलू जो है उसके वो मतलब वो गलियों में रुल जाते हैं, मतलब नहीं परफॉर्म करने देते ना एक्सपोर्ट के लिए कुछ चीनी के, मतलब कोई शोबा देखें। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ताबेदारी एक और चीज होती है और डिलीवर करना एक और चीज होती है, और फिर यह है कि हमारा वही एक ही सारा सीन है कि हमने मुल्क के अंदर मुल्क के वसाइल अवाम तक ना पहुंचने देने का जो तहैया किया हुआ है वो एक वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना, और इसकी वजह नहीं। ठीक दुरानी साहब, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो रेजिस्टेंस होती है, एक मैस मूवमेंट जिस तरह पीडीएम ने की तहरीक इंसाफ के दौर में, वो अपोजिशन ने ही करनी होती है। अपोजिशन के रैंक्स में आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? अचकजई साहब, आपको लगता है कि सबका कॉन्फिडेंस उनको हासिल है कि इन्होंने ही अपोज करना है, इन्होंने ही तहरीक चलानी है? आपने जिक्र किया सुहेल साहब का, सुहेल अफरीदी के दौरा लाहौर के ऊपर पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमारे कॉन्फिडेंस में नहीं थे, वो अपनी मर्जी से गए हैं। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट को मालूम था लेकिन पार्टी का चेयरमैन इससे नावाकिफ था। तो आपको लगता है कोई ये ऑर्गेनाइज होंगे, किसी ऐसे एजेंडे के ऊपर आएंगे कि हुकूमत को टफ टाइम मिले, या फिर इसी तनख्वाह पे काम करेंगे सब? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो हमारे से बहुत पुराने
दोस्त भी हैं और हम जानते भी हैं। मतलब ये वो पार्टी का स्ट्रक्चर है जिसपे जो वो चाहते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा। इस वक्त पार्टी वो दो जगह पे एग्जिस्ट करती है, एक इमरान साहब की जात में और एक अवाम में, और दोनों के अंदर वो खासी मजबूत है। अगर इन लोगों को हर चीज पता और ये चीज को ड्राइव करना शुरू कर दे जो लीडरशिप होता है, तो वो तो फिर बहुत स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसलिए वो तो कह रहे हैं, वो ठीक भी कह रहे हैं, और इसी तरह पहले भी इसी तरह था, अभी भी इसी तरह है। लेकिन जो उसकी आइंदा की प्रोजेक्शन है पार्टी की परफॉर्मेंस की, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब पार्टी ने जो नया रुख अख्तियार, उनके पास जो फंक्शनल एरिया है वो एक है, वो है गवर्नमेंट केपीके। इस वक्त केपीके जिस तंदही के साथ ताउन कर रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि आगे की तरफ उनके लिए बेहतर बना सकते हैं। और दूसरी चीज, ये जो टीटीए का जो महमूद खान साहब का ताल्लुक पुराना एक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी है, इस दफा की कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने तो इमरान खान को ही माइनस करने के लिए वो पीपल पार्टी को बुलाने की कोशिश की। लेकिन ये है कि वो जो अब मेरी इत्तलात के मुताबिक अब हुकूमत जो है वो इनको महमूद खान साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर देगी। अच्छा। और उसमें भी शरीफ साहब की इंटरवेंशन की वजह से होगा, कोई वो स्पीकर की वजह से नहीं होगा या इनके जोर से नहीं होगा। तो मतलब ये है कि ये पॉजिटिव जो हो रही है डेवलपमेंट्स, इनका डायरेक्ट डिविडेंड जो है वो पीटीआई को मिल जाएगा इन 100 में हो सकता है। लेकिन ये है कि भी जारी रहे। ठीक है, चलें, कुछ होप जो है वो आप कह रहे हैं कि मौजूद है, और कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो अचकजई साहब भी बनने वाले हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, हम मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। साल के इख्तिताम से ऐन पहले भी जो सियासी दर्जा हरारत है वो नीचे नहीं आ सका। गुज़श्ता रात हमने देखा कि खान साहब के अहल खाना पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, और इस मौके पर कौमी असम्बली का कोई मेंबर या पीटीआई लीडरशिप का कोई भी अहम नाम वहाँ पर मौजूद नहीं था सिवाय शाहिद खटक साहब के। और इसके अलावा अगर बयानबाजी की बात की जाए तो शफ़ी जान साहब का जो बयान है उस पर ख़ासी तनकीद की जा रही है आज़मा बुखारी साहिबा को लेकर। उसमें मिसोजनी का एलिमेंट है, और ये भी कहा गया कि बिलो द बेल्ट ये बयानबाजी दोनों जानिब से की गई। पहले आज़मा साहिबा की तरफ से जंगली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और अब उसका जवाब भी उसी नौयत का रहा। तो इस सारे पॉलिटिकल टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज़ कौन करेगा? और पीटीआई की लीडरशिप का जो चैलेंज है कि सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा लाहौर था उसको बैरिस्टर गौर की तरफ से डिसऑन किया जा रहा है, इसका सलूशन क्या होगा? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। मैं समझता हूँ कि 2025 का चूँकि आज आखिरी रोज़ था, तो जो सबसे प्रोमिनेंट एक्टिविटी पीटीआई की इस साल रही, गालिबन वो सुहेल आफरीदी साहब का दौरा लाहौर ही कह सकते हैं। आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद दिस और नॉट। लेकिन इसके ऊपर भी बैरिस्टर गौर साहब का जो पार्टी के चेयरमैन है, ये कहना कि हमें एतमाद में लिए बगैर वो यहाँ पर आ गए, तो वो मैसेज ये दे रहे हैं कि चेयरमैन को नहीं मालूम कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब का दौरा कर रहा है, और पंजाब गवर्नमेंट को मालूम था, उनको नहीं मालूम था। तो आपको लगता है कि इस एफर्ट का अल्टीमेटली पार्टी को कोई फ़ायदा होगा, या ये जो अंदरूनी चपकलिश है ये इसी का शिकार हो जाएगी? मुझे जुमला याद है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाप तो सारा जाने हैं। अगर पीटीआई के चेयरमैन को नहीं पता कि उनके पार्टी के वजीर आला जो हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, ये तो बहुत मतलब तनकीद की बात है। और ये तो बड़ा बुनियादी चीज होती है कि जब पार्टी मुश्किल में होती है, इख्तिलाफ में होती है, तो उसकी जो क़यादत होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा आपस में राब्ते होते हैं। हर जो मूव होता है वो सोचा हुआ होता है, बल्कि अगले कई कदम सोच के आप उठा रहे होते हैं। विम्सिकल तो नहीं होते कि एकदम वज़ीर आला को ख्याल है वो चल पड़े, और एकदम मतलब है किसी क़यादत को ख्याल है उन्होंने कोई और करतब दिखा दिया। जरूरत इस बात की होती है कि आप जो है हमआहंगी के साथ काम करते हैं, और ये चीजें जो है जब पार्टी बहालत जंग हो, दबाव का शिकार हो, उसके पीछे पूरा मतलब दमाव मका पड़े हो, तो सब जरूरत इस बात की होती है कि नंबर एक कि आपकी मनसूबाबंदी अच्छी, और दूसरी कि अगर फर्ज करें कि इख्तिलाफात भी हैं तो कम से कम मैच्योरिटी का तकाजा ये कि आप उसको इस तरह से जो है मीडिया में नहीं लेकर आते, अवाम में नहीं लेकर आते, उसको आप हल करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे हैरत है कि अगर फर्ज करें उनको नहीं था
तो अपना बेखबरी का को कहते हैं ना मुश्तहिर करने की क्या जरूरत थी। तो यकीनन ये चीज जो है जो इनके मुखालफीन है उनको मौका फराहम करती कि इनका फुल्का उड़ाए, और जाहिर है कि जो उनके पार्टी के अपने वफादार लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए तकलीफ का बायस होती है। आपने कहा कि सबसे बड़ी एक्टिविटी पंजाब का दौरा था, मैं कहूंगा यकीनन बड़ी बात है, लेकिन असल एक्टिविटी तो ये हुई ना कि उन्होंने अपना वज़ीर आला तब्दील कर दिया पंजाब केपी के अंदर। ये मेरे ख्याल में मुज़म्मिल साहब ज्यादा बड़ा एक फैसला था कि उन्होंने गंडापुर साहब को रुखसत किया और एक नौजवान शख्स को उन्होंने जो है मौका दिया सुहेल आफरीदी की सूरत में कि वो आकर अपने सूबे का जो है वो काम भी करें और जो तहरीक चलानी है बकौल पीटीआई के लोगों के इमरान खान की रिहाई के लिए, उसके लिए भी वो कोशिशें करें जनाब। ठीक, इस पे मलिक साहब एक तो ये जो चपकलिश चल रही है पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान वो अपनी जगह, कल रात को जो खान साहब के अहल खाना पर दोबारा से वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, अब उधर पीटीआई का कोई भी प्रोमिनेंट लीडर मौजूद नहीं था सिवाय शायद खटक साहब के, तो क्या वजह है कि खान साहब के अहल खाना जिसमें ख़वातीन हैं वो फेस कर लेती हैं ये सारा कुछ, लेकिन अगर सुहेल साहब के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा है पंजाब में, तो रावलपिंडी में जेल के बाहर वो फ़र्क क्यों नहीं नज़र आता? शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। पहली बात तो ये है कि पीटीआई एहतजाज के हवाले से नाकाम हो चुकी है। अगर आप ये सोचें कि पीटीआई को एहतजाज कर सकती है, या सुहेल आफरीदी साहब लाहौर आए थे और लाहौर की आवाम बाहर निकल आई थी, तो मेरे ख्याल में फिर पीटीआई किसी गलतफहमी का शिकार है। बिल्कुल, अगरचे चक्री में पुलिस ने रोका, बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए था, लेकिन कितने लोगों को रोका? 50, 60, 100 लोगों को। यानी मेरे ख्याल में हुकूमत ने खुद ही उसको थोड़ा सा खबरों की जीनत बना दिया, वरना चक्री में भी कोई लोग इतने नहीं थे। और जो पंजाब असम्बली में हुआ उससे भी, और जो पंजाब असम्बली में हुआ, या फिर भेरा में आके लोगों का कहना ये पीटीआई के लोगों का कि वहाँ भी हमें कुछ देर रोका गया। अगर वहाँ अच्छा कितने लोग थे भेरा के अंदर भी, इंटरचेंज भी आप देख लें 100-150 लोग थे, जिसको बड़ा कहा जा रहा है सरगोदा तेरा शुक्रिया। वो सरगोदा का क्या शुक्रिया? वहाँ 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 5 हल्कों में आपके उम्मीदवार थे, आप अपने आप को एक हल्के से आप एमएनए मोहसिन शाह नवाज रांझा को आप इलेक्शन हरा के वहाँ से जीते हुए हैं। आप 5000 बंदे भेरा इंटरचेंज पे नहीं ला सके, लेकिन उन्होंने कहा मीनार पाकिस्तान हमें दें, हम बंदे ले आते। गुजारिश है, देखिए जलसा करना हो, जलसा कोई भी, मौलाना फजल रहमान को मीनार पाकिस्तान दे वो भी भर देगा। जलसा करना इस मुल्क के अंदर बड़ी सियासी जमातों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी सियासी जमात को आप दे दें मीनार पाकिस्तान जैसी जगह को भरना, अभी चंद रोज पहले जमात इस्लामी ने भर दिया था, तो इसका मतलब यह जमात इस्लामी इस मुल्क की पॉपुलर तरीन पार्टी बन गई है। जलसों से मुल्क के अंदर ना कभी ये तजिया किया जा सकता है कि वो कितने ज़्यादा वोट ले सकती है, कितने वोट लेगी, ये तो बात एक अलग से है। पीटीआई पॉपुलर है, इसमें दूसरी राय ये भी कोई नहीं कि पीटीआई पॉपुलर जमात नहीं है। जो भी जिसके पार्टी के पास मजलूमियत का कार्ड हो, जिसका लीडर जेल में हो, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारा एक रवायत रही है, मियाँ नवाज शरीफ सब एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, बड़े जलसे करते थे, बड़े पॉपुलर थे, और ये वो चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप टकरा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जब आप टकरा रहे हैं हुकूमत के साथ, जब आप कहते हैं जी कि हम तो न सबको खुशो ख्वाशाक की तरह हम भाग कर ले जाएंगे, तो फिर आप 150 बंदे 100 बंदे अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे कर पाते हैं। ये अलमिया है पीटीआई का। और पीटीआई के अंदर लीडरशिप का, जैसे अभी बैरिस्टर गौर साहब की हमने बात की कि जी कोई पार्टी फैसला नहीं था, सुहेल आफरीदी साहब लाहौर चले गए। उससे पहले भी आप देखें ना क्या कहते हैं, अलीमा खान साहबा कहती हैं एहतजाज करने वाला जो है वो पार्टी के साथ है, जो नहीं करने वाला पार्टी के साथ नहीं है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब अजगजई साहब और वो राजा नासिर अब्बास साहब वो मुज़ाकरात करेंगे। गौर साहब को कोई इशू है लीडरशिप से? क्योंकि कल अडियाला के बाहर नारे लगे हैं कि गौर साहब आप भी कदम बढ़ाएं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर सुहेल साहब के अगेंस्ट भी उन्होंने अपोज कर दिया पब्लिकली। तो क्या देख रहे हैं कि अलीमा साहिबा फिर पार्टी को डोमिनेट कर रही हैं फ्यूचर में? गौर साहब का कोई स्टेक नहीं है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है उन्होंने शुरू से, अगर आप उसका स्टडी करें, आप माशाल्लाह उस पर बात भी करते हैं सोशल मीडिया पे भी, इमोशंस की सियासत है। अच्छा, इमोशंस की जो सियासत होती है उसमें नारे दिल फरेब होते हैं और ललकारना दिल फरेब होता है। जो ललकारेगा वो पार्टी के अंदर पजीराई पाएगा। अलीमा खान साहब ललकार रही हैं, पार्टी समझती है वो बड़ी लीडर हैं। बैरिस्टर गौर रास्ता निकालने वालों में शामिल थे कि जनाब खान साहब के लिए कोई अच्छा रास्ता निकल आए, खान साहब बनीगाला चले जाएं, खान साहब थोड़ा सा उनकी मुश्किलात कम हो, जेल से बाहर आ जाएं, पार्टी स्ट्रीम लाइन में आ जाए, पार्टी जो है सियासत करे। कुछ लोग हैं, देखिए सुहेल आफरीदी साहब को क्यों लाया गया, जो शेली तकारीर किया करते थे, वो भी कहा करते थे ना हम जब पिंडी जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, हम उड़ा कर रख देंगे। इस किस्म के स्लोगन जो हैं वो पार्टी के अंदर पॉपुलर हो चुके हैं। जो कोई बात करता है, साहब मैंने अपनी हद तक ना, मेरी जो मुलाकात का तजिया था, मैंने गंडापुर साहब और बुजदार साहब से उनको बहुत बेहतर पाया। देखिए उन्होंने लाहौर में जो मीटिंग की, जो जिन लोगों ने जाके जो उनसे मिले, उनका कहना ये है कि उन्होंने सवालात भी सुने, सख्त सवालात भी सुने, उनके जवाबात भी दिए, और एक उन्होंने
ये तासर दिया कि वो कोई अकड़ खान बन के ऐसे सीएम बन के बैठे। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ सुहेल अफरीदी साहब हों, बैरिस्टर गौर साहब हों, अलीमा खान साहब हों, आप टकराने की पॉलिसी पे क्यों अमल दरामद है? आप सियासी फैसले करें, सियासी रास्ता निकालें, इमरान खान साहब को बाहर लेकर आए। बिल्कुल, ये जो जलसों में जो बयानिया बनाया जाता है ये उनके अगेंस्ट चला जाता है। इस पे आमिर साहब मुझे ये बताएं, ये पॉलिटिकल कल्चर जो हमारा इतना पॉइजन और जहरीला हो चुका है, अब मिसालें आपके सामने हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने जंगली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जवाब में मीना खान साहब ने जो पंजाब असम्बली के बाहर बोला वो गुफ्तगू आपके सामने है। अब नया जो स्कैंडल है वो हमने देख लिया कि शफ़ी जान साहब ने जो गुफ्तगू की है अज़मा साहिबा के बारे में नहायत कंडेमेबल है। उसके जवाब में भी अब अफसोस ही किया जा सकता है। इसका कोई सलूशन है कि कोई बताए आजकल की लीडरशिप को कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, आपके कंज्यूमर बच्चे भी हो सकते हैं, अंडर 18 नौजवान भी हो सकते हैं, अगर आप असम्बलीज में बैठ के ये बातें कर रहे हैं, प्राइवेट महफिलों में क्या करते होंगे आप? मैं ये अर्ज करूं मुज़म्मिल साहब कि हमें कुछ फिक्री मुगालता है कि माजी में बड़ी साफ सुथरी जबान इस्तेमाल की जाती थी, ऐसा नहीं है। कम से कम 30-32 साल से तो मैंने भी बड़े जलसे जुलूस कवर किए, उससे पहले भी कुछ हमने तारीख का मुताला किया, तो उसमें जलसे जुलूस में इसी किस्म की और मैं बात तो और ज्यादा रकीक किस्म के जुमले और गुफ्तगू हुआ करती थी। और ये जो बड़े बड़े सब लोग बने बैठे हैं कि जी हम बहुत बासूल हैं, वो उनके जलसों में मैंने खुद सुना है, गुनाहगार कानों से सुना है कि जो जबान इस्तेमाल होती थी, चाहे वो नून लीग का हो और मतलब किसी और का हो, तो वो हुआ करता था। अब सिर्फ हुआ ही क्योंकि मीडिया की इंक्रेज बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमारे घरों में आ जाती है वो बात। पहले होता था कि जी सहाफी, अखबार का सहाफी उसको रिपोर्ट करता था और वो बहुत सारी चीजों को खुद जो है खत्म कर दिया, हदफ कर दिया करता था, वो उसको शामिल नहीं किया करता था, ठीक है ना। तो वो आपको एक साफ सुथरी 400-500 वर्ड की कॉपी मिला करती थी, जिसको लोग पढ़ा करते थे, लोग समझते थे कि जी बड़े हमारे सियासतदान मोतबर हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो कोई नई बात नहीं हो रही है। मुझे याद है कि हैदराबाद का एक मैं जलसा सुन रहा था, नवाज शरीफ साहब का था, और उसमें शेख रशीद साहब सब जानसारों में से थे। नवाज शरीफ साहब की तो जो गुफ्तगू हुई थी, आपके कानों से धुआं निकल आए। मैं तो अल्फाज हम दोहराने की पोजीशन में नहीं है। तो ये चीजें मतलब मिनिस्टर पार्क के हमने कराची के जलसे देखे, हमारे नसरुल्लाह साहब भी गवाही देंगे। और एक बात मगर आप मुझे इजाजत थे, कहने की बात हो रही थी पीटीआई के एहतजाज के ऊपर, एक बड़ा और एक गड़बड़ हुई है जो हालिया बरसों में हुई है। हमने समझ लिया कि एहतजाज जो है कोई वीआईपी या एलीट का वो होता है कि जब तक बड़े लोग नहीं होंगे, उसमें रहनुमा नहीं होंगे, तो एहतजाज नहीं हो सकता। हमेशा जो पाकिस्तान की तारीख रही है कि जो वो होते हैं लीडरशिप होती है, तो पहले हल्ले में गिरफ्तार हो जाती है, ठीक, तो उनका होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जो कारकुन होते हैं वो चला रहे होते तहरीक, वो हमने एमआरडी की देखी, उससे पहले की तालिब इल्मों की हमने तहरीक देखी, तो लीडरशिप तो पहले हल्ले में गायब हो जाती है। और ये जो इन्होंने ग्रैंड इवेंट पीटीआई ने बनाया कि जी कोई हम लाखों का मजमा लेकर आएंगे और वो एक मार्का होगा जिसमें फतह और शिकस्त का फैसला होगा, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि छोटे छोटे आप 300-400 लोग निकलते हैं, सड़क बंद करते हैं, थोड़ा सा हंगामा करते हैं, फिर इसको चौक कराची की बंद की, फला जगह बंद किया। और आमिर साहब इस पे भी कमेंट कर दें। एक तो जो मलिक साहब ने भी बात की कि अडियाला के बाहर कोई कन्फ्रंट किया नहीं जाता लीडरशिप की तरफ से, और दूसरा अलीमा साहिबा कंसिस्टेंटली मुज़ाकरात के अगेंस्ट बयानात क्यों दे रही हैं, उसमें क्या गेन है पार्टी का? देखिए बात की कि अगर वो बयान कहते हैं ऐसे बयान ना भी दे, तब भी कोई मुज़ाकरात से मिलना कुछ नहीं है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि हुकूमत का दबाव डालने बाहर आ जाएंगे, कोट लखपत वालों को स्पेस मिल जाएगी कम से कम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपका मुज़ाकरात की कामयाबी का वहां पे इंहिसार होता है कि जहां पे हुकूमत दबाव का शिकार हो। इस वक्त कोई पीटीआई तमाम तर मकबूलियत के बावजूद कोई दबाव प्रैक्टिकली बना नहीं पा रही है। उसका तरीका बहुत सारों के नजदीक बशमुल अलीमा खान और कुछ पीटीआई के अपने लोगों के, कि जब तक हम स्पीड को मोबिलाइज नहीं करेंगे तब तक हम बामाने और नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अब इससे इस मफरूजे से हम एग्री करें डिसएग्री करें एक अलग बात है, लेकिन ये एक उनका मफरूजा है कि जी इस तरह से हमें जो है हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम बगैर दबाव के बगैर कुछ किए मुज़ाकरात में बैठे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी बैठे थे, कुछ नहीं मिला था इनको, और ये लोग अब दीवार पे लगा दिए गए, कल को दीवार में चुनवा दिए जाएंगे। तो बात ये है कि इनके लिए ये समझते हैं पीटीआई के लोग कि जब तक हम कोई दबाव ना डालें, वो दबाव कैसे डालें उसके लिए इनको अभी तक कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं बना पा रहे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। क्योंकि अगर पूरा मीडिया कहते हैं जी लीडरशिप नहीं है उसके ऊपर, क्या कहते हैं, मुजाहिरे में, तो लीडरशिप तो अगर वो आती है पहले दिन पकड़े जा रहे हैं उसको, और उसको गिरफ्तार हो जाना चाहिए। सही। फिर असल बात है सेकंड थर्ड ईयर क्या करती है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मलिक साहब, ये अब चूँकि कल जो है वो पहला सूरज तुलू होगा 2026 का इंशाल्लाह, इस पर अब जिस तरह से बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि सज़ाओं का साल रहा 2025 और आगे भी हमें यही नज़र आ रहा है। अब 9 मई पर तमाम नज़रें हैं कि उसमें गालिबन सज़ाएँ दे दी जाएंगी। मरवत साहब का एक बयान बड़ा सर्कुलेट कर रहा है जिसमें वो कहते हैं कि 9 मई के रोज़ उन्होंने कहा कि प्रॉबेबली आर्मी चीफ साहब मुल्क में नहीं थे और फैज़ साहब ने साहिर शमशाद साहब को इंगेज करके बगावत करवाने की कोशिश की। कोई ये कहता है कि वो सरकारी गवाह भी बन के पेश हो जाएंगे खान साहब के अगेंस्ट, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप क्या देख रहे हैं, खबर क्या है आपके पास? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि 9 मई जो है वो बहरहाल एक कू करने की कोशिश की गई। ये वक्त साबित करेगा और ये हालात उस रोज़ के भी आपको बताते हैं जिसके नतीजे में आपको पता फ़ौज ने अपने बड़े सीनियर अफसरान को जो है जिस तरीके से उनको हैंडल किया, ऐसा बहुत कम हुआ है। और ये कोर कमांडर लाहौर की मिसाल आपके सामने है। मसला ये था कि अगर पीटीआई इस बात को तस्लीम शुरू में कर लेती, आपको याद होगा कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए कि हमने 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं और ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये हमसे गलती हुई है, तो मामलात बेहतर हो सकते थे। अब पीटीआई ने ये बयानियां आज तक बनाए हुए और आज भी पीटीआई की किसी लीडरशिप को बुला रहे हैं, वो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जी, वो कहते हैं जिन्होंने खुद करवा दिया था जी। शफी साहब ने कहा हमें परसों कैंट में नहीं जाने दिया, तो 9 मई को कैसे जाने दिया? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब अगर आप उस दिन गोली चलाते तो फिर आप क्या कहते हैं कैंट में घुसते हुए? अगर आपको, और कैंट के बारे में क्या पाकिस्तान के हर शहरी को, हर सियासी जमात को नहीं पता कि कैंट के हदूद के अंदर जलसे जुलूस नहीं होते, सेंसिटिविटीज होती हैं, जलसे जुलूस होते नहीं है। कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कैंट के अंदर जलसे जुलूस नहीं हुए, किसी ने वहाँ जुलूस ले जाने की बात नहीं की। अगर आप उसको तोड़ के, और फिर आप उस दिन ऐलान क्या कर रहे थे, आज हमने रेड लाइन तोड़ दी कैंट की, जो यहाँ कहा करते थे यहाँ लोग नहीं आ सकते, आज हम यहाँ पे आ गए। फिर आपने कहा हमने कोर कमांडर हाउस फतह कर लिया, तो मजीद सजाएं होंगी। अब मेरा ख्याल में मुश्किलात बढ़ेंगी पीटीआई की। पीटीआई जब तक सियासी मामलात की तरफ नहीं जाएगी, सियासी फैसलों की तरफ नहीं जाएगी। बिल्कुल आमिर साहब ने दुरुस्त बात की, क्या हुकूमत के ऊपर दबाव है? हुकूमत को तो कोई परवाह नहीं है। अडियाला जेल के बाहर 50 बंदे, सुहेल अफरीदी साहब का दौरा लाहौर, आपसे गपशप खाना पीना, वापस चले गए। क्या हासिल क्या हुआ? क्या लोग निकल आए? क्या लोग? सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि कोई खास जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा शहबाज साहब को। मेरे ख्याल में देखिए, अगर वंडर बॉय की तलाश में है। देखिए, शहबाज साहब को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर कोई मामलात बिगड़े तो वो आपकी गवर्नेंस के मामलात बिगड़ सकते हैं। बाकी शहबाज साहब की तो कोई लड़ाई नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जिस तरीके से इमरान खान साहब और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब एक पेज पर थे, आज की फौज की लीडरशिप और आपकी हुकूमत एक पेज पर है। अब ये हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि सियासतदान भला से जो है वो कंधे पे बैठ के आ जाते हैं, डिलीवर करना उनका काम है। हमारे एक उस्ताद बड़े खूबसूरत डॉक्टर मेहदी हसन साहब कहा करते थे किसी एक टीचर का नाम लेके कि फलां का पर्ची पे भर्ती हो जाना जुर्म नहीं है, पर्ची पे भर्ती होके ना सीखना जुर्म है। भाई खुदा के बंदों के कब किसी धक्के से अब आ ही गए हो तो गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं जाके कोई कन्फ्लिक्ट छोटी बहुत हो सकती है, लेकिन जो बाजार मुझे सच्ची बात है 2026 में नजर नहीं आती। सही। आमिर साहब, आप भी यही समझते हैं 2026 में स्पेस मजीद श्रिंक करेगी पीटीआई के लिए, और बर्फ पिघलने के लिए किसकी तरफ देखें? अचकज़ई साहब से उम्मीद रखें, सुहेल अफरीदी साहब से उम्मीद रखें, या क्या करें? मैं इसको यूं बयान करूंगा कि पाकिस्तान की सियासत में 2026 जो होगा वो 2025 से ज्यादा मुश्किल साल साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद में है कि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम आए और महाजराई का कुछ कमी हो, उसमें सियासी हिद्दत में कमी हो। अब वो अगर जारी सारी रहती है, रिगार्डलेस के पीटीआई के साथ क्या होता है, पीटीआई पे दबाव पहले ही बहुत ज्यादा है, मतलब मजीद और क्या दबाव पड़ सकता है भाई? उसकी लीडरशिप जो है फ्रंट लाइन में जेल में है। अब आप क्या करेंगे मजीद के साथ? उनके कुछ और लोगों को पकड़ लेंगे, कुछ और सजाएं दे देंगे, तो जो जेल में सब मिल गई है वो तो है। तो वो कोई अब मतलब है, मैं पहले भी मैंने कहा कि जी दीवार में तो लगा दिया आपने, अब दीवार में चुनवाने की कोशिश रहेगी तो वो कर दें। लेकिन क्या अगर वो कर देते हैं, आप दीवार से लगा के रखे हैं, चुनवा लें उसमें, उससे क्या पाकिस्तान की सियासत का जो एक तनाव है, कशीदगी है, वो दूर हो जाएगी, जो टेढ़ापन है वो दूर हो जाएगा। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है। तो आमिर साहब मुझे अगर आप इजाजत दें, आमिर साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत की तरफ आ जाए, इनकलाब के जो नारे उनके दिमाग में बैठे हुए हैं वो निकाल ले, आसिफ अली जरदारी साहब के पास चली जाए, PMLN के पास चली जाए, मुज़ाकरात का आगाज कर दे, अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब मिलना शुरू कर दें, हुकूमत से बातचीत करें, कहीं ना कहीं किसी मौके पर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत भी हो जाएगी, तो ये मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन वो किसी को मानने को तैयार नहीं है। पहली बात तो ये कि पीटीआई जो है कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है, इसका मेरे ख्याल में इदराक हमें भी है और उनको भी है। कि वो कोई इनकलाबी पार्टी जो हमने पढ़ी वो कुछ और होती है ना, कि जो अव्वल को आखिर करती है, पूरे निजाम को तोड़ देती है। तो पीटीआई उस तरह का उसका क्लास कैरेक्टर नहीं है।
ठीक है ना, ये बात हमें समझनी चाहिए। जिस सियासत की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिर लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं नसरुल्लाह साहब, वो ये होता है कि क्या अगर वो शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं या वो जरदारी साहब के चरणों को छू के आते हैं, तो क्या उनके पास वो साहिब इख्तियार हैं, बाइख्तियार हैं कि इनका मसला हल कर देंगे? इनका मसला तो कहीं और है। अच्छा। तो असल जो सवाल है कि क्या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और हमारा पीटीआई है, जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत मोतबर इदारा है और जो मकबूल सियासी जमात है, उनके दरमियान मेरे ख्याल में आमिर साहब, ये अगर नफरतें खत्म करेंगे सियासतदान आपस में, एस्टेब्लिशमेंट भी स्पेस देने को तैयार है। ठीक है आमिर साहब, एक वन लाइनर ऐड कर लें इसमें कि शहबाज साहब के लिए भी अगला साल मुश्किल हो सकता है या उनकी जॉब सिक्योर है? हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि साल बिल्कुल मुश्किल है, वो जॉब रिगार्डलेस ऑफ जॉब, क्योंकि देखिए डिलीवर नहीं कर पा रहे ना, मईशत वो आवाम को डिलीवर नहीं कर रही है। ठीक है, ख्वास हो रहा है उसका, सबसे बड़ा चैलेंज है आपके फौरन चले गए। सही चैलेंजेस का साल है हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर ज़िया साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।